हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार ग्रुपिंग हब में। तो आइए आज हम बिहार एसएससी सीजीएल बीएसएससी सीजीएल के सेट नंबर 3 वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 5 का आज सॉल्यूशन करेंगे। सेट नंबर 5 में जितना भी जीएस का सेक्शन होगा 75 उसको बनाने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ इसके पूर्व जितना भी सेट था 1 to 4 चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम गंवाए हुए हम अपने सेट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, कर्तव्य और शक्तियाँ से संबंधित है? 338 का बी सही उत्तर हो जाएगा। 338 का बी जो है 338 का बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संरचना, कर्तव्य और शक्ति से संबंधित है। 102 संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके पूर्व इससे रिलेटेड कमेटी है, एक 79 में गठित किया गया था भगवान लाल साहनी कमेटी। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2022 में भारत का स्थान कौन सा था? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना था? सही उत्तर हो जाएगा हमारा 150, ऑप्शन नंबर सी 150। अगला प्रश्न है, बिना विभागीय जांच के सिविल सेवक को बर्खास्ती किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? सिविल सेवकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत बर्खास्ती किया जा सकता है बिना विभागीय जांच के? सही उत्तर हो जाएगा 311 का सेकेंड का बी, अनुच्छेद 311 2 का बी, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलाइए। अम्बुबाची मेला, अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? तो अम्बुबाची मेला हो जाएगा हमारा असम में। उसके बाद है पूरम त्यौहार केरल में और तवो गंजोम दिवस मणिपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 का बी, 2 का सी और 3 का एप्पल, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अम्बुबाची मेला असम में, पूरम महोत्सव केरल में और तवो गंजोम दिवस मणिपुर में, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया गया? किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया गया? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 बतलाता है प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता 19 में ही है। मोबाइल में इंटरनेट की पहुंच की स्वतंत्रता 19 के अंतर्गत ही आता है। अगला प्रश्न है, माधवपुर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो माधवपुर मेला गुजरात में आयोजित किया जाता है। गुजरात का माधवपुर मेला जो है भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में मनाया जाता है। अप्रैल माह में यह हर साल आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, मौसम परियोजना किसकी पहल है? मौसम परियोजना किसकी पहल है? यह है संस्कृति मंत्रालय का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। मौसम परियोजना संस्कृति मंत्रालय की पहल है। सर्वप्रथम प्रोजेक्ट मौसम की शुरुआत जून 2014 में सांस्कृतिक समिति की 38वीं बैठक में हुई थी। अगला प्रश्न है, लिटिल असेंबली सृजित किया गया किसके द्वारा? लिटिल असेंबली किसके द्वारा सृजित किया गया? ऑप्शन हो जाएगा बी, महासभा द्वारा। अगला प्रश्न है, बाबा गुरगुर क्षेत्र किस क्षेत्र के उत्पादन के लिए विख्यात है? बाबा गुरगुर क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? तो यह है पेट्रोलियम के लिए, ऑप्शन नंबर एप्पल सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस रिजर्व को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया है? किस रिजर्व को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? तो गोगाबिल, ऑप्शन हो जाएगा बॉल गोगाबिल। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, कौन सा सुमेलित नहीं है? बिहार का राजकीय पक्षी देखिए मोर नहीं गौरैया होता है, गौरैया। राजकीय वृक्ष पीपल सही है, राजकीय पशु बैल, राजकीय फूल गेंदा सही है, यानी कि हमारा ये सुमेलित नहीं है। राजकीय पक्षी मोर नहीं गौरैया है। लेकिन वही पूछा जाए अगर भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मोर राष्ट्रीय पक्षी होता है, नहीं कि बिहार का राजकीय पक्षी, अर्थात हमारा ए ऑप्शन जो था वो गलत मिलान किया हुआ था। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा नामक रचना मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध कवि के द्वारा लिखा गया है? पुष्प की अभिलाषा लिखे हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा पुष्प की अभिलाषा लिखी गई है, ऑप्शन हो जाएगा बॉल। अगला प्रश्न है,
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। यह केंद्र रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान विकास परियोजना को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में अग्रणी भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पे बनाया गया है? गांधी सागर बांध चंबल नदी पे। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा कैट। 11 मई 1998 द्वितीय परमाणु परीक्षण होता है, इसीलिए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसका कोड नेम क्या था आपको कमेंट करके बतलाना है। स्वदेश में निर्मित भारत का पहला स्टेल्थ जंगी जहाज कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा हमारा INS शिवालिक। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो अनायमुडी। दक्षिण भारत या पश्चिमी घाट तो अनायमुडी हो जाएगा। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक के लिए योग्यता प्राप्त करने वाले भारत की पहली जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर किस राज्य से बिलोंग करती है? दीपा कर्माकर जो है वो त्रिपुरा से बिलोंग करती है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 में इसरो के PSLV C-37 ने कितने उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था? तो 104। ऑप्शन हो जाएगा बॉल 104 उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया PSLV C-37 के द्वारा। अगला प्रश्न है, संसद में बजट किस दिन पेश किया जाता है? संसद में बजट 1 फरवरी को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉग। निम्न देश में से मन्नार की खाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है? मन्नार की खाड़ी और भारत से श्रीलंका को अलग करती है। मन्नार की खाड़ी पाक जलमरुमध्य श्रीलंका के बीच स्थित है, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा हमारा एप्पल। अगला प्रश्न है, 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पूर्ण उद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति की, किसके अध्यक्षता में? तो 1986 में आया था LM सिंघवी समिति, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा एप्पल, LM सिंघवी कमेटी। अगला प्रश्न है, LM सिंघवी समिति जो पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने का मांग किया गया था, इसके पूर्व 3-4 कमेटी आ चुका था। एक था, फर्स्ट आया था 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद 1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में JVP राव समिति, 1986 में LM सिंघवी समिति, वही 1988 में PK थुंगन समिति। ये सभी समितियां जो रिलेटेड है वो पंचायत से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है? प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है? तो ये हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 0 डिग्री देशांतर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तार 24 घंटों के अंतराल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार रखता है? तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बतलाया गया है? शपथ किस अनुसूची के तहत लिया जाता है? तो अनुसूची है 30। अनुसूची में शपथ का वर्णन किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति को छोड़कर राष्ट्रपति का वर्णन, राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं 60 के अंतर्गत, उपराष्ट्रपति 69 के अंतर्गत और उपराज्यपाल 159 के अंतर्गत, ये 3 को छोड़कर संसद, विधायक, MLA, MP ये जो भी शपथ लेते हैं इसका वर्णन 3 अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश की एक निश्चित अवधि में होने वाली सभी आर्थिक लेन देन के अभिलेख को क्या कहा जाता है? किसी देश के एक निश्चित अवधि में होने वाले सभी आर्थिक लेन देन के अभिलेख को क्या कहा जाता है? तो ये है भुगतान संतुलन। ऑप्शन हो जाएगा हमारा एप्पल। अगला प्रश्न है, IDA का संक्षिप्त रूप क्या है? IDA का पूरा नाम बताना है तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा बॉल।
अगला प्रश्न है, अगस्त 2006 के बाद प्लूटो ग्रह को क्या कहा गया? प्लूटो ग्रह बौना ग्रह के अंतर्गत आ गया। प्लूटो को बौना ग्रह, इसका कारण था जो ये प्लूटो था वो अपना फिक्स्ड ऑर्बिट में नहीं घूम रहा था, ये नेपच्यून के ऑर्बिट को क्रॉस ओवर कर रहा था तथा वह उपग्रह से भी बहुत छोटा था, इसलिए इसे ग्रह से की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह के रूप में रख दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो यह है जर्मनी को हराया है, ऑप्शन नंबर बॉल। अगला प्रश्न है, भारत और रूसी सेना के बीच कौन सा एक समुद्री अभ्यास होता है? भारत और रूस के बीच इंद्र INDRA, इंडिया एंड रसिया, इंडिया और रसिया के बीच इंद्र होता है। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय औसत आय, औसत आय को ही बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, यानी कि टोटल इनकम बटा टोटल पॉपुलेशन अगर डिवाइड दिया जाता है तो हमें मिलता है प्रति व्यक्ति आय या औसत आय। अगला प्रश्न है, कौन सा मिलान? निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करना है, बतलाना है दीवानी क्या होता था, फौजदारी अदालत और जजिया। तो दीवानी होता था भू राजस्व एकत्र करने का एक अधिकार होता था, यानी कि दीवानी हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार। फौजदारी अदालत क्या था? तो फौजदारी अदालत एक प्रकार का आपराधिक न्यायालय होता है, ऑप्शन नंबर 3। और जजिया एक प्रकार का कर था जो नन मुस्लिम से लिया जाता था, सी का एप्पल, यानी कि 2-3-1 अर्थात हमारा सही उत्तर हो जाएगा एप्पल। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था? राजस्व व्यवस्था को जाब्ती प्रणाली बोला गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जाब्ती। अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। अकबर शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था जाब्ती को वैज्ञानिक आधार देता है तथा आईने 10 साल की अवधारणा को 1580 में लागू करता है। इसमें 4 प्रकार के भूमि का विभाजन किया गया था, पोलज, परती, चाचर और बंजर भूमि। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा एशिया से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा एशिया से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा एशिया से होकर गुजरती है, ऑप्शन हो जाएगा बॉल। अगला प्रश्न है, दक्षिण अयांत के समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? दक्षिणी अयांत के समय दक्षिणी गोलार्ध में तो हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन हो जाएगा बॉल। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के धारक कितने राशि का दुर्घटना बीमा प्राप्त करते हैं? सही उत्तर हो जाएगा 2 लाख, ऑप्शन हो जाएगा कैट। अगला प्रश्न है, किस शहर में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? तो अजमेर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था, ऑप्शन हो जाएगा बॉल। सवाई जयसिंह के द्वारा महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने हिंदू खगोल शास्त्र के आधार पर देश भर में 5 वेधशाला का निर्माण करवाया था। कितना? तो 5 वेधशाला का निर्माण ये है जयपुर में, एक है जयपुर में, एक है दिल्ली में, एक है उज्जैन में, उज्जैन और एक बनारस और एक मथुरा, एक है बनारस और एक मथुरा में है, अर्थात अजमेर में हमारा नहीं होगा, ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूती चंद किससे जुड़ी हुई है? दूती चंद उड़ीसा के रहने वाली है जो 100 मीटर दौड़ से है और अभी हाल ही में इन्हें के द्वारा समलैंगिक विवाह भी किया गया है, इसलिए भी चर्चा में रही थी। अगला प्रश्न है, किस फिल्म ने 68वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? ये है सुराईपोट्टू, ऑप्शन हो जाएगा बॉल, सुराईपोट्टू। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या टोटल 11। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं था, वही 42वां संविधान द्वारा 1976 में 42वां संविधान 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। उसके बाद एक मौलिक कर्तव्य को बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया, अर्थात अभी वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा गोदावरी सबसे अधिक महाराष्ट्र में आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बॉल। अगला प्रश्न है, फूड फॉर ऑल नामक बुक के लेखक कौन हैं? ये हो जाएगा उमा लीले,
ऑप्शन हो जाएगा एप्पल, उमा लीले। अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजना और उनका आरंभिक वर्ष। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होता है 51 से 56, 1951 से 56 प्रथम रहता है। दूसरा रहता है 56 से 61, 56 से 61 सेकंड रहता है। तीसरा रहता है 61 से 66, 61 से 66 इसमें पूछा गया है दूसरा, तो दूसरा तो हो जाएगा 1956। उसके बाद पाँचवा हो जाएगा 1974, सातवां हो जाएगा 1985 और आठवां हो जाएगा 1992, अर्थात 1 2 4 3 ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉल, 1 2 4 3। अगला प्रश्न है कौन सा संगठन भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निर्माण करता है? ईवीएम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है भारत में? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के लिए 30 साल, वही लोकसभा के लिए 25 साल, मुखिया के लिए 21 साल और अगर राष्ट्रपति बोला जाए या राज्यपाल बोला जाए तो 35 साल। सभी का याद कर लीजिएगा, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए 35 वर्ष और मुखिया 21 साल। अगला प्रश्न, सोन नदी किस बेसिन के अंतर्गत सोन नदी आता है? तो सोन गंगा की सहायक नदी है, अर्थात गंगा बेसिन में आ जाएगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डॉग। सोन गंगा में दाईं तरफ से मिलने वाली नदी है, ऑप्शन हो जाएगा डॉग। अगला प्रश्न है हरित ऊर्जा कॉरिडोर GEC चरण 2 की योजना को किसने अपने मंजूरी दी है? तो हरित ऊर्जा कॉरिडोर भारत सरकार के द्वारा मंजूरी दिया गया है, ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण 2 की योजना भारत सरकार ने मंजूरी दिया है। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कौन लड़ता है? तो 1526 में बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी लड़ता है, जो इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में ही मारा जाता है और बाबर का विजय होता है। 1526 में लड़ा जाता है। पानीपत में टोटल 3 युद्ध लड़े गए, 1526, 1556 और 1761। 1761 3 युद्ध टोटल लड़े जाते हैं, अर्थात हमारा हो जाएगा प्रथम युद्ध पूछा गया था तो हो जाएगा 1526 में बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर को निमंत्रण देता है इब्राहिम लोदी का चाचा दौलत खां लोदी और राणा सांग, इधर गुजरात मेवाड़ का रूलर, इन्हें निमंत्रण देता है आक्रमण करने के लिए। वो प्रथम युद्ध में तो जीत जाता है, लेकिन वो अपना मतलब ये नहीं डिसाइड कर पाता है कि वो भारत में ही रहेगा। अगला युद्ध जो लड़ता है खानवा का युद्ध, उसमें वो डिसाइड करता है कि वो भारत में ही रहेगा। अगला प्रश्न है रोजगार के मामले में भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम क्या है? तो ये हो जाएगा भारतीय रेल। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारतीय रेलवे में। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? तो राजा राम मोहन राय। 1828 में मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार लाना, सभी धर्मों की अच्छाइयों को अपनाना, मूर्ति पूजा का विरोध करना। एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आदि ब्रह्म समाज, तो आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर, वही भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे श्री केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न है आहार नली में पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? आहार नली में पेशीय संकुचन कहलाता है क्रमाकुंचन, पेरिस्टाल्सिस मोशन, जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, सिर्फ गति होता है, मतलब फूड पाइप होता है। आहार नली मतलब फूड पाइप, और फूड पाइप में कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, सिर्फ भोजन गति होता है, मुख से आमाशय में पहुंचता है। अगला प्रश्न है विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो GLE गोल्ड लिफ्ट इलेक्ट्रोस्कोप, इसका यूज आवेश के निर्धारण में किया जाता है। अगला प्रश्न है किस दर्पण का उपयोग बड़े क्षेत्र में फैली वस्तुओं को प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन हो जाएगा बॉल, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन आयोडीन विलयन के साथ नीला काला रंग देगा? नीला काला रंग कौन देगा? तो ये हो जाएगा उबला हुआ चावल।
उबला हुआ चावल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल, सॉरी यहाँ पे है कूट करके दिया गया है तो केवल एक अर्थात ऑप्शन हो जाएगा बॉल। उबला हुआ चावल आयोडीन विलयन के साथ नीला काला रंग देता है क्योंकि स्टार्च उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है कोशिका का वह भाग जो कोशिका के अंदर और बाहर के पदार्थ की गतिशीलता को नियंत्रित करता है कौन है? तो ये हो जाएगा कोशिका झिल्ली। कौन सा पदार्थ अंदर रहेगा या कौन सा पदार्थ बाहर रहेगा ये डिसाइड करता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली डिसाइड करता है और ये सेमी परमिएबल होता है यानी कि अर्ध परागमय होता है, अर्ध परागमय। अगर वही बोला जाए कोशिका भित्ति तो कोशिका भित्ति परागमय होता है, परागमय होता है कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली होता है अर्ध परागमय। अगला प्रश्न है टेडपोल में अधूरे विकास का कारण किसका अपर्याप्त उत्पादन होता है? टेडपोल में क्या नहीं होता है जिसके कारण उसका पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है? सही उत्तर हो जाएगा थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर बॉल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा रसायन गैस या ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए? सही उत्तर हो जाएगा जल वाष्प CO2 और CFC, जल वाष्प CO2 और CFC, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉग। अगला प्रश्न है एक वस्तु 25 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, इसकी अवधि कितनी हो जाएगी? तो 1/25 यानी कि 0.04, ऑप्शन हो जाएगा एप्पल, 1/25 यानी कि 0.04 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है घंटियाँ धातु की बनी होती है, घंटी जो होती है वो धातु की बनी होती है क्यों? क्योंकि वे ध्वनिक होते हैं अर्थात उससे ध्वनि निकलता है। आधातु में ध्वनिक का गुण नहीं होता है, उसमें कोई मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है अर्थात हमें घंटी जो होता है वो बजाने का काम किया जाता है, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है अर्थात उसमें ध्वनिक का गुण पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में रेशा में किसका प्रयोग टेरिकॉट बनाने के लिए किया जाता है? टेरिकॉट, टेरिकॉट, टेरिकॉट मतलब होता है टेरिलीन प्लस कॉटन, कॉटन को बोलते हैं कपास यानी कि सही उत्तर हो जाएगा हमारा डॉग, टेरिलीन प्लस कपास, टेरिकॉट, टेरिलीन प्लस कॉटन हो जाएगा टेरिकॉट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक सुस्वर ध्वनि म्यूजिकल साउंड का लक्षण नहीं है? तो साउंड का 3 प्रॉपर्टी होता है क्वालिटी, पिच और इंटेंसिटी, ठीक है। क्वालिटी यानी कि गुण, प्रबलता और पिच, ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा तरंग दैर्ध्य कोई उसका लक्षण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी तरंग दैर्ध्य सुस्वर ध्वनि का लक्षण नहीं है। तरत्व जो डिपेंड करता है पतला और मोटा के बीच में अंतर डिफ्रेंशिएट करता है। क्वालिटी ध्वनि का एक गुण है जिसके कारण सामान्य की तीव्रता और आवृत्ति वाली 2 ध्वनि में स्पष्ट रूप से अंतर किया जा सकता है। लाउडनेस के कारण ध्वनि धीमा है या जोर से है इसका पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है किस बीमारी को 3D की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है? 3D, डी फॉर है डिमेंशिया, डायरिया और डरमेंटिस। बोला जाता है प्लेग्रा को, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉग। 3D के नाम से जाना जाता है प्लेग्रा को, 3D डायमेंशिया, डायरिया और डरमेंटिस, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है चमगादड़ परिवर्तित को प्राप्त करके अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगता है, क्या परावर्तित करता है? कौन से रेज को? तो अल्ट्रासोनिक तरंग को परावर्तित करता है, ऑप्शन हो जाएगा बॉल, पराध्वनिक तरंग को। अगला प्रश्न है यदि वस्तु विराम पर है तो स्थिति समय ग्राफ का ढाल क्या होगा? वस्तु विराम में है, वस्तु विराम में है यानी कि बॉडी रेस्ट पे है, ये टाइम हमारा है, ये वस्तु है, स्थिति है, तो ये कहता है यदि वस्तु विराम पर है तो स्थिति ग्राफ समय क्या होगा? वस्तु विराम में है यानी कि टाइम अगर बढ़ रहा है लेकिन वस्तु का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो उसको बोलते हैं, उसका ढाल क्या होगा? तो उसका ढाल हो जाएगा 0 यानी कि 0, ऑप्शन नंबर एप्पल। अगला प्रश्न है कौन सा मानव शरीर का एक साइनोवियल जोड़ नहीं है? साइनोवियल जोड़ कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा सूचर जोड़, ऑप्शन नंबर एप्पल, सूचर जोड़ साइनोवियल द्रव नहीं होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल।
दर्पण और लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की तुलना में पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा बने प्रतिबिंब अधिक उज्ज्वल होते हैं, क्यों? पूर्ण आंतरिक द्वारा बना प्रतिबिंब उज्ज्वल क्यों होता है? क्योंकि इसमें तीव्रता का कोई ह्रास नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल, ऑप्शन एप्पल। अगला प्रश्न है, प्रोटीन किसके निम्न से बना होता है? प्रोटीन किस चीज़ का बना होता है? तो ये होता है अमीनो अम्ल का, ऑप्शन नंबर बॉल। अगला प्रश्न है, आयनिक बंधन की ताकत अधिक क्यों होती है जब बंधन इनके बीच आयनिक बंधन स्ट्रॉन्ग कब बनेगा? ये पूछा गया है। जब बंधन इनके बीच हो, दो गैर धातु के बीच, तुलनीय विद्युत ऋणात्मक दो तत्व के बीच, दो उच्च विद्युत धनात्मक परमाणु के बीच, या उच्च विद्युत धनात्मक और उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच। तो सही हो जाएगा हमारा उच्च विद्युत धनात्मक और उच्च ऋणात्मक तत्वों के बीच जब बनता है तो बंधन जो होगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। जैसे NaCl बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है, Na प्लस स्ट्रांगली पॉजिटिव है और Cl माइनस स्ट्रांगली नेगेटिव है, तो उस केस में जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, यानी कि विद्युत धनात्मक उच्च और उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्वों के बीच बनने वाले बॉन्ड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रगलन के दौरान एक अतिरिक्त पदार्थ डाला जाता है जो संगलनीय सहनहती फ्यूबिल्स मास का निर्माण करने के लिए धातु की अशुद्धि के साथ अभिक्रिया करता है, वो पदार्थ क्या कहलाता है? तो उसे बोला जाता है फ्लक्स। ऑप्शन हो जाएगा बॉल, फ्लक्स। प्रगलन के दौरान अतिरिक्त पदार्थ डाला जाता है जिसे फ्लक्स कहा जाता है। समूहित पदार्थ जिसमें धातु होती है तथा जिसे पृथ्वी से खनन द्वारा प्राप्त किया जाता है खनिज कहलाता है। किसी धातु के अयस्क को शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण क्रिया धातु कर्म यानी कि मेटलर्जी कहलाती है। किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक से नीचे गर्म करना भर्जन कहलाता है तथा गालक तथा अशुद्धियों से क्रिया से निर्मित पदार्थ धातुमल अर्थात स्लैग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, एक तत्व M का इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 है, न्यूट्रॉन की संख्या 18 है, तो कौन सा सही प्रतिनिधित्व करता है? इलेक्ट्रॉन जितना होता है उतना ही प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर होता है एटॉमिक वेट के। तो वेट जो होता है ऊपर, वेट जो है वो लिखा जाता है ऊपर में, यानी कि 17 प्लस 18 35 हो जाएगा, और नीचे में इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है तो ये हो जाएगा हमारा 17, यानी कि 35 और 17। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉग। 18 और 17 एटॉमिक वेट हो जाएगा और एटॉमिक नंबर हो जाएगा जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी कि 17। ऑप्शन नंबर डॉग। अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज दर्रों एवं परतों से प्राप्त होता है? दर्रा एवं परत से प्राप्त होने वाला खनिज तांबा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉग। अगला प्रश्न है, किस ग्रीन हाउस गैस को क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो ओजोन को शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर बॉल, ऑप्शन हो जाएगा बॉल, ओजोन को। अगला प्रश्न है, कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? कोलाइड का गुण इसमें कौन सा नहीं है? कोलाइड एक विसमांगी मिश्रण है। कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं करता है। बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कण को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। बाह्य बल से मुक्त होने पर वे स्थिर नहीं होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा बॉल। कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं करते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं। जब भी कोई विलयन में प्रकाश पड़ता है तो वो कोलाइड के कारण वो प्रकीर्णित हो जाता है, और यहाँ पे लिखा गया है प्रकीर्णित नहीं होता है, इसके कारण ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है? ट्री फ्रॉग के नाम से हाइला को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल, हाइला। हाइला को ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। फ्लाइंग फॉक्स के नाम से चमगादड़ को जाना जाता है। उड़ने वाली छिपकली को ड्रैको कहा जाता है। उड़ने वाले रेप्टाइल्स सॉज को कहा जाता है तथा उभयचर वर्ग के जीव की त्वचा पर श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है तथा हृदय त्रिकक्षी होता है। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा हाइला। ट्री फ्रॉग कहा जाता है हाइला को। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सही उत्तर है। उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस अल्वा एडिसन, ये भी सही है। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, ये भी सही है। टेलीफोन का खोज जेल बेयर्ड नहीं, ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। टेलीफोन का खोज जेल बेयर्ड नहीं, ग्राहम बेल के द्वारा।
याद रखिएगा ग्राहम बेल, यानी कि जब टेलीफोन आता है मतलब बेल बजता है, यानी कि यहाँ से याद रख सकते हैं ग्राहम बेल। टेलीविज़न का खोज किए थे J.L. बेयर्ड। आपका 75 GS सेक्शन समाप्त होता है। इसी के साथ आपको कमेंट करके बतलाना है इसमें आपका स्कोर कितना रहा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।